हाल ही में एक मुद्दा बेहद सुर्खियों में है जो कि बिहार के भरत तिवारी का है। पहले तो आपको ये बता दूं कि भरत तिवारी कौन है। भरत तिवारी बिहार का रहने वाला एक 28 वर्षीय युवक है जो प्रशासन से अपने गांव की विकास के लिए, गांव की सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासन से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसकी प्रशासन के अंदर सुनी नहीं जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसने बंदूक उठा ली। उसके बाद में पुलिस द्वारा उसको घेर करके उसे एनकाउंटर बता करके, और पुलिस द्वारा बताया गया कि लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया था और बंदूक भी फेंक दी थी। और पुलिस ये भी बयान देती है कि वह मेंटली इल था। तो आपको बता दूं कि पुलिस कब किसी व्यक्ति के खिलाफ एनकाउंटर कर सकती है या इस तरह से गोली चला सकती है। पहले तो आपको बता दूं कि कानून के अंदर एनकाउंटर को कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है। केवल ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कंट्रोल करना है पुलिस को, और ऐसी स्थिति में जब पुलिस खुद को उससे खतरा हो या वह इतना संगीन अपराधी है कि उसको रोका जाना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में वह गोली चला सकती है। और गोली भी उस जगह चलाएगी जो कि वाइटल पार्ट हो, और घुटने के नीचे उसको गोली मार सकती है। तो पुलिस द्वारा खुद द्वारा ही बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति वह मेंटली रूप से इल था और उसने बंदूक, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने गोली क्यों चलाई? क्या उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था? और अगर फिर भी पुलिस द्वारा गोली चलाई गई है और उसका एनकाउंटर बता करके उसकी हत्या की गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कानून के अंदर विशेष प्रावधान है। कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह का एनकाउंटर किया जाता है तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज करवानी मैंडेटरी है। और जांच वह पुलिस की टीम नहीं करेगी जिसने गोली चलाई है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी जांच। और ऐसे ही कई केसेज पहले भी आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि एसएस राठी दिल्ली पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया था 1997 के अंदर, जिसके अंदर 10 पुलिस कर्मियों को और एक एसीबी भी शामिल था, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ऐसे ही एक पीलीभीत यूपी का केस था 1991 का, जिसके अंदर 10 सिख भाइयों को आतंकवादी बताते हुए उनका एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें 43 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई थी। ऐसा ही एक मैटर लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मुंबई का था जो 2006 का था, जिसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की पुलिस वालों को सजा सुनाई गई थी। तथा प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 के मैटर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाता है और पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया जाता है तो उनके ऊपर हत्या का ही मुकदमा दर्ज होगा और वही सजा मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में यह भी देखा जा सकता है कि इन्होंने जो एनकाउंटर किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करेगी और जांच के बाद तो निश्चित रूप से सजा होनी है इनको। तथा आज सारा देश भरत तिवारी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था पहले, और ना ही वह किसी गैंग या किसी आपराधिक गैंग का लीडर था। पुलिस द्वारा उसे रोका जा सकता था, उसे कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में उसका एनकाउंटर बता करके उसकी हत्या किया जाना पूर्ण रूप से अवैध है। इसके अंदर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई होगी।